ہزار مسجد شیلان ایران کے اہم پہاڑ ہیں۔ آواز نہیں آ رہی۔ ایران کے مشہور پہاڑ ہیں البرز، زاگرس۔ چھوڑو بھی، بچہ آہستہ آہستہ پڑھ تو رہا ہے۔ کل آپ جا کر اس کی جگہ امتحان دے دینا۔ البرز شام سے تو بس۔ اسے یاد کرنا پڑے گا، جب تک یاد نہیں کرتا نیند کو بھول جائے۔ واہ، البرز، زاگرس، ہزار مسجد۔ ہیلو۔ ہیلو، سلام ہاں۔ ڈاکٹر صاحب۔ خانم اس کی آواز رکھیں۔ آپ کی جگہ سنائی نہیں دیا، آپ نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ایک مریض ہے۔ مریض؟ کیا ڈاکٹر باقری نہیں ہے؟ کیوں نہیں، ڈاکٹر باقری ہیں، لیکن وہ آپریشن نہیں کرنے دیتا، مسلسل آپ کا پوچھ رہا ہے۔ میرا مریض ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ لیکن کہتا ہے کہ وہ آپ کا بچپن کا دوست ہے، اس کا نام حیدری ہے، حمید حیدری۔ کہتا ہے اسکول میں وہ آپ کا ہم کلاس تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، ہاں اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ بہت بہتر، میں ابھی آتا ہوں۔ ہسپتال جا رہی ہو؟ اب اس بچے سے بھی کہہ دو سو جائے، صبح اٹھ نہیں سکے گا۔ میں نے کہا نا کہ پلک بھی نہ جھپکے۔ اگر تم نے پہلے دن سے سختی کی ہوتی تو آج امتحان کی رات گدھے کی طرح کیچڑ میں نہ پھنستا۔ اس طرح تو وہ بھی بھول جائے گا جو اسے یاد ہے۔ اس کے ناز اٹھاؤ تاکہ اس سے آگے نہ جائے۔ اور کیا ہو، لوگوں کے بچوں سے کیا وہ کم ہے؟ دوسروں کو دیکھو۔ شاید وہ چاہتے ہوں کہ کچھ اوباش لڑکوں میں اضافہ کریں۔ میں خود بہتر جانتا ہوں کہ کیا کروں۔ تم زیادہ چونچلے نہ کرو۔ ایران کے بڑے پہاڑ ہیں، ایران کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایران کے بڑے 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 پہاڑ کیا ہیں، کر رہے ہو؟ ایران کے بڑے میرے آنے تک سبق یاد ہو۔ آ کر پوچھوں گا، پٹائی یاد ہے نا؟ اگر یاد نہ ہوا تو پھر وہی میں اور وہی تم ہو گئے۔ اچھا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ماروں گا۔ زری، آؤ دیکھو اس مشین نے کیا گل کھلایا ہے۔ اس میں سے ہر جگہ پانی باہر آ رہا ہے بھائی۔ جانتی ہوں خراب ہے، 2-3 دن سے اسی طرح ہو گئی ہے۔ دیکھو کیا ہو رہا فون کرتی ہوں کہ آ کر ٹھیک کر جائیں۔ ہے۔ اگر خراب تھی تو استعمال کیوں سارے کی؟ کپڑے میلے ہو گئے تھے، چاہتی تھی دھل جاتے، اور کیا۔ خراب مشین اتنے بھی خراب نہیں، کپڑے دھو دیتی ہے، بس کبھی کبھی آسیب زدہ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں۔ جی سلام بھائی جان۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ ان ساتھ میں پوچھے۔
अब क्या बला मेरी बहन के सर ले आए हो जवाद? मैं क्या बला इसके सर पर लाया हूँ? पूछे कि ये क्या बला मेरे सर पर लाई है? अच्छा, ये क्या बला आपके सर लाई है? कुछ भी नहीं, बस एक ही रट लगा रही है, तलाक। तलाक? तलाक? हाँ, तलाक। अच्छा ख्याल है, काश ये काम इसने 25 साल पहले किया होता। लगता है आप बहुत नाराज हैं डॉक्टर साहब। नहीं जनाब अली। ये भी तो बताओ किस लिए तलाक मांगती हूँ? फजूल बातें मत करो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इन्होंने फिर शादी कर ली है। फिर शादी? एक और? जी हाँ। उस एक ने मेरी जान खा ली थी, अब एक और ले आए हैं और यहाँ अपनी पड़ी है और शौहर नामदार शादियां रचाते फिर रहे हैं। मुझे दो। क्या? वही 50,000 जो तुमने कर्ज लिए थे। इस वक्त तो नहीं है, जब होंगे जरूर दे दूंगा। अगर नहीं है तो फिर 3 बीवियां कैसे कर लेते हो? इस बात का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खैर, खेल खत्म हुआ। अब कल ही अपनी बहन की तलाक में तुमसे ले लूंगा। अच्छा कुबरा, चलो चलें, जल्दी करो, चलें। कहाँ? बाजी, कहाँ जा रही हो? भाईजान, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, बताइए क्या करूं? क्या इस जालिम शिमर के हवाले कर दूं? चलो, हर वक्त मेरा भाई करती थी। ये है इसका डॉक्टर भाई। इस नाहिंजार ने फिर शादी कर ली। बेचारी कुबरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। सलाम। ये है उसकी फाइल, लीजिए। बहुत कोशिश की कि डॉक्टर बाकरी ऑपरेशन करें, लेकिन नहीं करने देता। या अल्लाह, मैं दर्द से मर रहा हूँ। कौन सा है? ये सलाम रजा जान, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम नहीं जानते तुम्हें देखकर किस कदर खुशी हुई, लेकिन अफसोस के बुरे वक्त पर। या खुदा, मैं दर्द से मर रहा हूँ। हम एक दूसरे को जानते हैं? जाहिर है कि जानते हैं, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अब अगर तुम्हें याद ना हो तो कहाँ दर्द होता है? पहले सिर्फ यहाँ था, अब सारे पेट में दर्द है। दर्द होता है और हट जाता है? सही है। बड़े डॉक्टर बन गए हो, मिलाकर मुझे पहचान लिया। नहीं। क्या भी आती है? हाँ, बहुत ज्यादा डॉक्टर। अपेंडिक्स है, डॉक्टर बाकरी ने सही तशखीस की, ऑपरेशन होगा। तुम खुद ही ऑपरेशन करना मोटे भालू। मोटे भालू? तुम फराडियो तो नहीं हो? अब पहचाना? बूढ़े हो गए हो मोटे भालू, तुमने मुझे भुला दिया है। सचमुच तुम वाकई फराडियो हो। तुम वाकई डॉक्टर बन गए हो। माफ करना, अब तुम्हारी हालत कैसी है? बुरी, बहुत बुरी। अगर अच्छी होती तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? नालायक जुबान दराज। अभी तेरी खबर लेता हूँ। इसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। अभी तुम्हारी आंतें और मैदा बाहर निकालता हूँ। मुझे कहाँ से ढूंढ निकाला तुमने? मैंने अखबार में पढ़ा, तुम्हारा एक मरीज ने शुक्रिया अदा किया था, तुम्हारा फोटो भी छपा था, वरना कौन यहाँ आता है। मैंने ये सोचा भी न था कि तुम एक दिन डॉक्टर बन जाओगे, वो भी इतने 3rd क्लास नंबरों के साथ जो तुमने हासिल किए थे। अपने बारे में कहो, हर साल फेल होते थे। मेरे नंबर तुमसे अच्छे होते थे, मैं तुमसे होशियार भी था। अब तुम क्या करते हो, यानी क्या बन गए हो? मैं अदालत में काम करता हूँ। अदालत? इसे अंदर ले चलो। इस तरह याद किया है? हाँ? कहा नहीं था कि सोना मत, सबक याद करना? ये याद किया है? तुम कब इंसान बनोगे? अभी पूछता हूं तुम्हें, ईरान के मशहूर दरियाओं के नाम बताओ। मशहूर दरिया? ईरान के मशहूर दरिया कारून, जायन दरूज, हीरमान,
यानी इतने बड़े मुल्क में सिर्फ ये 3 दरिया हैं? नहीं, ज्यादा हैं। बोलो। जानता हूँ। बोलो। यानी मुझे याद है। कारून। कारून। टेलीफोन। कहो होल्ड करें। बोलो भी, कारून, जाइन दरूद, और क्या है? कारून कौन है? फोन नहीं है, मैं तुमसे बात करना क्या चाहती बात? हूँ। तुम तो खुद डॉक्टर हो, इस तरह बच्चे को मुसलसल बेदार रखना सही है? आप इस मामले में दखल अंदाजी ना फरमाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आज तुमसे कई बार इस मौजू पर बात की है। लेकिन कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। थप्पड़ मारने से तो बच्चे को सबक याद नहीं करवाया जा सकता। आप बता सकती हैं कि बच्चे को कैसे सबक याद कराया मैं जा नहीं जानती कैसे, कम से कम पिटाई से तो ये नहीं होता। सकता? मैं भी मार खा खा कर डॉक्टर बनाऊं। अब तुम चाहती हो कि उस जमाने की सख्तियों को इस बच्चे पर आजमाओ। तुम सोचती हो कि मैं इस बच्चे का दुश्मन हूं, या मुझे खुशी होती है कि इसे मारूं? ये सिर्फ इसलिए है कि ये आवाज क्या है? ये इस कपड़े धोने वाली मशीन का पानी है। पता नहीं चंद दिनों से इसे क्या मौत आई है कि ऐसा हो रहा है। ओहो, कहा नहीं था कि इसे ना चलाओ। चलाए किसने है? ये तो इसकी अपनी मर्जी है। जब जी चाह चल गई, जब जी चाह बंद। जी चाहता है? क्या इंसान है कि जी चाहता है? अच्छा, अब जाओ, कोई बर्तन लाकर इस पानी को यहाँ से निकाल लो। लम्मी, क्या करूं? ओह, पलक लगा हुआ है। इसका पलक निकाल लेना चाहिए था। इसमें इसके अंदर क्या है बेगम? इसका दरवाजा बंद हो गया, खुलता ही नहीं। कल जरूर फोन करना ताकि आकर इसे ठीक कर दें। रज़ा, प्लीज सीना से कहो सो जाए। सीना, चलो जाकर सो जाओ। तुम क्यों इस तरह मैं कर रहे हो? सत्यानाश जाहिर। हमें ऐसी वॉशिंग मशीन की जरूरत क्या नहीं। मुसीबत है।
तुम सबको बर्बाद कर दोगे। खराब हो गई हो। खेलना चाहती हो? हाँ, स्विच भी नहीं लगा हुआ। या अल्लाह, फिर तुम कैसे काम कर रही हो? के बच्चे फोन से खेल रहे हो और वो भी आधी रात को? ये लिबास कैसे भिगो लिया है? मेरा ख्याल था कि फोन बज रहा है, मैंने आकर उठा लिया ताकि आपकी नींद खराब ना हो। जाओ, जाकर सो जाओ। ईरान की मशहूर झीलों के नाम बताओ। झील खार, झील हामूम, झील बख्तगान, झील अरूमिया। ईरान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? शुमाल में वाक़या है सोवियत यूनियन, मगरिब में इराक, मशरिक में पाकिस्तान। और कौन सा मुल्क हमारा हमसाया है? तुर्की। किस तरह वाक़या है? जुनूब। अपने हवास जमा करो। मशरिक। लगाऊं तुम्हारे सर पर? बोलो, तुम्हारे हवास कहाँ है? यही है। बताओ। मगरिब। मारूं थप्पड़? रज़ा, क्या तुम इस मशीन का दरवाजा खोल सकती हो? या अल्लाह, सारे कपड़ों का रंग खराब हो गया। क्या करूं? तुम खुद क्यों नहीं खोल लेती? तुम्हें पता तो है, कल रात से लॉक हो गई है, नहीं खुलती। खुल गई। पता नहीं किस तरह आसिफ ज़दा हो गई है। हाँ, तो तुर्की कहाँ वाक़या है? सारे कपड़ों का रंग खराब हो गया। शुमाल मगरिब, समझे? शुमाल मगरिब, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब दोहराओ। तुर्की शुमाल मगरिब में।
हेलो, वॉशिंग मशीन की वर्कशॉप। अफगानिस्तान कहाँ वाक़ है? अफगानिस्तान शुमाल मगरिब में। तुम्हारे सर पर मारूंगा। देख किस तरफ रहे हो हैं? तुम्हारे हवास कहाँ है? अफगानिस्तान किस तरफ वाक़ है बताओ? अफगानिस्तान कहाँ है? रजा, हमारा कोड नंबर क्या है? नाम बता दो, खुद ही तलाश कर लेंगे। बोलो। अफगानिस्तान। मगरिब। मारूंगा एक। मशरिक। अरे कुछ अकल करो, इतना मारूंगा कि जनूब गारबी। उठो, उठ के बैठो, उठो अपनी जगह पर। कहाँ जा रहे हो अहमद? ये क्या कर रहे हो? ओहो, क्यों शोर मचा रहे हो? सीना कहाँ है? सीना को क्या हुआ? सीना कहाँ चला गया? सीना इसमें चला गया। इसमें चला गया? हाँ। क्या कह रहे हो? क्या और चोट बक रहे हो? इसमें चला गया तुमने मेरे सीना। बच्चे के साथ क्या किया? उस पर इतनी सख्ती की कि वो फरार हो गया? खुदा की कसम, सीना! मैंने कोई सख्ती नहीं की, वो फरार नहीं हुआ। इसमें चला गया। ये देखो इसका जूता मेरे पास है। उसका जूता क्यों उतार मैंने लिया? नहीं उतारा। देखो तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा उसको। तुमने यकीनन उसे मारा, तशद्दुद किया और वो मैंने भाग कोई गया। तकलीफ नहीं उसे ये पहुंचा। सब तुम्हारी वजह खुदा से की हुआ। कसम से रही। अच्छा, कोई मैंने उसे बात कुछ नहीं नहीं। कहा। ठहरो, सब्र करो, जहाँ भी होगा अभी आ जाएगा। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? सीना! वो इसमें बेहोश हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। अरे हम साया को बुलाओ, अरे पुलिस को बुलाओ, जरी पुलिस को बुलाओ। डॉक्टर साहब परेशान ना हो, कोई बात नहीं। मैंने खुद अंदर जाके देखा। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? लो, ये पी लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद। आइए जनाब। प्लीज तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं खुद इनको सब कुछ बताती हूँ। क्या वाकया हुआ है? हमारा बच्चा गुम हो गया है। माफ कीजिए, उसकी उम्र क्या है? 10 साल का, चौथी जमात में है। कब से गुम है? कोई 8 घंटा हुआ है। 8 घंटा? 8 घंटे में कहाँ गुम हो सकता है? शायद किसी दोस्त के घर गया हो। हाँ, मुमकिन है गया हो। मैं भी यही कहती हूँ, खुद आ जाएगा। बेगम, तुम इन्हें हकीकत क्यों नहीं बताती? प्लीज रजा, तुम चुप रहो, खुदा के वास्ते चुप रहो। मैं मिन्नत देखिए करती खातून, हूँ। आपको हकीकत बयान करनी चाहिए, वरना हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हकीकत? बच्चे को अगवा कर लिया गया है क्या? नहीं जनाब, बात इससे भी हम आया। आप अंदर आइए, आइए, तशरीफ लाइए। रजा, देखें, मैं यहाँ बैठा हुआ था और मेरा बेटा वहाँ इस तरह जी। अचानक वो जमीन पर गिरा और फिर हाथ पांव के बल उसने चलना शुरू कर दिया, ऐसे। आप बाहर चले प्लीज। जब वो मशीन के सामने पहुंचा, मैं खुद उसे देख रहा था कि अचानक वो बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह मशीन के अंदर चला गया। बस करो रजा, आप यहाँ से उठ जाओ। हाँ, इस मशीन के अंदर चला गया? हाँ। ये कोई नई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब तक हम ऐसे कई वाकयात देख चुके हैं। उठिए, उठिए, आपकी हालत ठीक नहीं। अंदर चलिए और कुछ देर आराम कीजिए। चलिए प्लीज डॉक्टर साहब, अंदर चलिए। ए जनाब, आप समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये आपका काम नहीं। ठहरे, अब मैं किसी और को बुलाता हूँ। माफ कीजिएगा, हमने इस तरह आपका वक्त जाया किया। कोई बात नहीं, इनकी पता हालत नहीं ठीक क्या नहीं है। हुआ आपने है। डॉक्टर को बुलाया? समझ नहीं आती। हेलो, डॉक्टर को फायर बुलाएं। ब्रिगेड। ओ खुदाया! फायर ब्रिगेड आ गया। आ गए? कहाँ आ गई है? आइए आइए, वक्त जाया करें। आइए मेरे साथ अंदर चलें। आइए डॉक्टर साहब, एक मिनट धक्के तो आइए, मारते हैं। आइए। खींचे तो मारा। मैं इसको एक दिखाता मिनट, आराम से। इस वॉशिंग मशीन को खोलें और मेरा बेटा सही सलामत इसमें से निकालें। सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत।
मशीन का कोई चक्कर है? आप फरमाइए, आपको क्या हम वॉशिंग मशीन की मरम्मत के लिए आए हैं। ये हंस क्यों रहा है? माफ कीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्यों नहीं हो सकती खानम? देखें, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। अगर अब ठीक नहीं होगी तो फिर चंद दिनों बाद हो सकेगी। हाँ, चंद दिनों बाद। क्या जा रहे हैं यार? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम सिर्फ इसे टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे तोड़ दो, बाकी काम मेरा है। ये तो नहीं हो सकता। ओहो, मैं खुद देख लेता हूँ इसे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपका ओहो डॉक्टर साहब, हम खोल देते हैं। हम किससे आए हैं आखिर? मैं जब कहता हूँ कि मुझे मशीन नहीं चाहिए, ये मैं कहता हूँ कि इसे तोड़ दे, क्यों नहीं तोड़? ओहो डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब, एक मिनट। रजा, अपने आप को संभालो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात क्यों नहीं मानते आप? मैं बिल्कुल सही हूँ भाई, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अरे मुझे इंजेक्शन मत लगाओ भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। कमाल कर रहे हो भाई। मुझे दो मैं खुद लगाता हूँ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंजेक्शन न लगाओ। छोड़ दो, थोड़ा आराम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा हाथ छोड़ो। ये सब तुम्हारा कसूर है। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर मतलूब आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। साइकेट्रिस्ट? तुमने माहिर नफ्सियात को बुलाया है? देखो डॉक्टर, तुम समझते हो कि मैं पागल हो गया हूँ? वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी अयादत को आ रहा है। खुदा करे वो कभी ना आए। सलाम सलाम बेगम साहिबा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सलाम मेरे यार, तुम्हारी हालत कैसी है? खूब आराम कर रहे हो? ज्यादा मत मनो, याद रखो तुम्हारा शुमार बड़े डॉक्टरों में नहीं होता। माफ कीजिए, प्लीज हमें तन्हा छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप जानते हैं कि मामला क्या है? हाँ, डॉक्टर बाकरी ने टेलीफोन पर सब कुछ बता दिया था, कोई मसला नहीं है। आपकी इजाजत से। तो कहो कि ये भी बाहर चले जाए। वादा करते हो कि अच्छे बच्चे बने रहोगे? आज क्या दिन है? सोमवार। कल क्या दिन था? इतवार। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? रजा। मेरे बेटे का नाम क्या है? अहमद। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक। डॉक्टर, मैं इन तरीकों को तुमसे बेहतर जानता हूँ, शायद तुम भूल गए हो। बाहर बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर। हाँ, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो आराम से। हाँ, तो मसला क्या है? तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बयान करो। वल्ला क्या बयान करूं? क्यों सोचते हो कि तुम्हारा बेटा कपड़े धोने की मशीन में चला गया है? क्योंकि वो गया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सीना जितना बच्चा हरगिज कपड़े धोने की मशीन में नहीं समा सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, नहीं समा सकता। फिर ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि वो समा गया है। देखो रिजा, तुम ठीक कहते हो। हम दोनों डॉक्टर हैं, एक दूसरे की जबान को खूब समझते हैं। तुम्हारे हवास दुरुस्त हैं, बुखार भी नहीं है, चेहरे का रंग भी ठीक है, तुम्हारी आंखें बताती है कि तुम पर जुनून की कैफियत बिल्कुल नहीं है। अब बताओ, इस सारी बकवास से तुम्हारा क्या मकसद है? तुम चाहते हो कि सच सच बता दूं तुम्हें? जाहिर है। जरा इधर आओ।
اب آپ ذہن پر زور دیں کہ سینا کہاں گیا ہوگا. میں کچھ نہیں جانتی. اس مسئلے نے ایسا جھٹکا لگایا ہے کہ بالکل پاگل ہو گئی ہوں. میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں. وہ مار کے خوف سے باورچی خانے کے پچھلے دروازے سے نکل گیا. اب وہ یقیناً اسکول ہوگا. البتہ ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, پریشان نہ ہوں. یقیناً کچھ نروس ہو گیا ہے. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ آپ جائیں اور بچے کو یہاں لے آئیں. شاید اسے دیکھ کر اس کی حالت بہتر ہو جائے. اچھا خیال ہے. آپ کے خیال میں اور کتنا وقت لگے گا؟ پتہ نہیں, آدھے گھنٹے سے اندر ہے. یقین نہیں آتا, یہ تو حیدری ہے. لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں. یہ صراف ہے, لیکن یہ بڑا کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو احمد ہے.
ये सरकारी अदालत है। अदालत? अदालत कौन सी? मुलजिम चुप रहे। धोखेबाज फराडिए, ये तुमने क्या फराड रचाया है? क्या मैंने कल ही तेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं किया? लेकिन ये मौजू से खारिज है। भाई, कोई एक मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है? तुम सब क्यों छोटे रह गए हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी बीवी है, बच्चा है, लेकिन मैं तो उतना ही हूँ। खुद तुमने कल मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूं? खामोश। आखिर कोई तो मुझे बताए कि यहाँ क्या हो रहा है। सीना, तुम मुलजिम बैठा रहे। सरकारी वकील साहब, तशरीफ लाइए। सदर गरामी, हजरात मोहतरम, हम बच्चों पर सबसे बड़ी मुसीबत इन बड़े लोगों के हाथों मार खाना है। ये गंदी और बुरी आदत सब जगह पाई जाती है। सब जगह ऐसे इंसान मौजूद हैं जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका अख्तियार करते हैं, और वो है मारपीट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे बड़ों के पास मारपीट के अलावा बच्चों को तंबीह करने का कोई और जरिया नहीं है? यकीनन है, लेकिन वो नहीं चाहते कि खुद को जहमत दें। वो चाहते हैं कि नजदीक तरीन राह से अपने मकसद तक जा पहुंचे, और ये नजदीक तरीन रास्ता मारपीट के अलावा और कोई नहीं। एक बात जो आपके सामने एक मुल्जिम की हैसियत से मौजूद है, बहुत संगदिल और कभी माफ ना करने वाले वालिदैन में से एक है। एक ऐसा बाप जो तमाम मेहरबान वालिदैन के लिए शर्मिंदगी है। वो थप्पड़ जो अपने बच्चे को मारता है, अगर पत्थर पर पड़े तो उसकी चीखें आसमान तक जाए, और वो मुक्की और लाते जो उस बच्चे को रसीद करता है, उससे दीवार भी गिर सकती है। किसे कह रहे हो? अब आप मुझे कह रहे हो? कि क्या इस अमल से सर में मौजूद मगज से खून नहीं बहने लगता? मुझे बताएं, किसी बच्चे को लात मारने से उसके नाजुक और कमजोर अज़ा टूट नहीं जाते? क्या मारने पीटने से बच्चा पढ़ाकू बन जाता है? क्या मारपीट बच्चे की शख्सियत को छोटा नहीं कर देती? सदर मोहतरम, हाजरीन कराम, मैं एक सरकारी वकील के नाते सारी दुनिया के बच्चों की तरफ से इस संगदिल और मुजरिम बाप के लिए कैद मामुशक्कत की दरखास्त करता हूँ। शुक्रिया। मुझे एतराज है, मैं जहाँ से बाहर जा रहा हूँ। हटो, हटो। कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? बैठ जाओ, इस जगह पर बैठ जाओ। तुम वहाँ बैठ जाओ, वरना इसमें जबरदस्ती बिठा देगा। इसे कहो मुझे छोड़ दे। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। चलो अपनी जगह पर बैठो। कार्रवाई जारी रहे। वकील साहब, क्या आप अपने गवाहों को यहाँ बुला सकते हैं? जनाब आली, मेरा अकेला गवाह शिकायत कुनिंदा है। सीना बेटे, कोई ऐसी बात न करना जिससे तुम्हारा बाप फंस जाए। मुल्जिम खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? तुमने मेरे बेटे को वर्गलाया है ताकि वो मेरे खिलाफ बोले। अदालत का निजाम खराब न करो। देखो सीना जान, ये सब फजूल लोग हैं। खामोश, इसका मुंह बंद करो। खामोश। जनाब, मेरी दरख्वास्त है मेरे मौक्किल का मुंह खोल दिया जाए। मैं खुद वादा करता हूँ या इजाजत के बगैर बात नहीं करेगा। दरखास्त कबूल की जाती है, इसे छोड़ दो। आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ। आपका क्या लगता है? मेरे वालिद हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके वालिद का आपके साथ सलूक कैसा है? बहुत बुरा। हमेशा झिड़कते हैं, चीखते हैं और कभी कभी मारते पीटते भी हैं। अक्सर किस बात पर मारते पीटते हैं? हर बात पर, लेकिन ज्यादा सबक के मामले में। यानी आप अच्छे तालिब इल्म नहीं है? अच्छा हूँ, यानी बहुत बुरा नहीं। आमतौर पर आपके नंबर कितने आते हैं? 16, 17, 18, कभी पूरे 20 भी होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पूरे 20 आने चाहिए।
जब तक 20 नहीं आते मेरे सर पे मारते रहते हैं। जारी रही। सबक के अलावा किस बात पर मारते हैं? एक बार टेलीविजन देख रहा था, मैंने कहा दूसरा चैनल लगाऊं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इस चैनल पर बच्चों का प्रोग्राम है, उन्होंने मेरे कान पर थप्पड़ दे मारा और कहा बच्चे बड़ों के सामने नहीं बोला करते। बोलो इस बारे में तुम क्या कहते हो? उस दिन मैं बहुत परेशान था। अस्पताल में एक वाकया हो गया था, मुझे पता नहीं चला कि क्या करूं। मानता हूं कि गलत काम किया। काफी है, बात जारी रहे। कुछ और भी बता सकता हूँ। मसलन एक दफा मैं स्कूल से घर आया तो गैस की बू आ रही थी, माँ मौजूद ना थी। मैंने कहा गैस की बू आ रही है, उन्होंने कहा जहालत की बात ना कर बच्चे। मैंने जितना कहा ना माने और एक चपत मेरी गर्दन पर मारी और कहा बच्चे खामोश आओ, अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो। लेकिन गैस खुली हुई थी और घर को आग लगने वाली थी। मेरे ख्याल में उस रोज मुझे जुकाम था, मेरी नाक बंद थी, लेकिन खामोश। वकील सरकार बात जारी रखी। क्या ये कभी आपके साथ हंसते खेलते भी हैं? मुझे याद नहीं, अक्सर कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, दिल नहीं चाह रहा। एक रोज मेरी माँ से कह रहे थे कि अगर ऐसा किया तो ये बदतमीज हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं कहना। खामोश। वकील सफाई आप तशरीफ लाएं। हाँ बच्चे, ये बताओ, तुमने कहा कि तुम 16-17 नंबर हासिल करते थे, ठीक है? जी हाँ ठीक है। अच्छा, मारने पीटने से गोया तुमने अब 16-17 नंबर लिए। अगर मार पीट ना होती तो 5-6 नंबर लेते और फेल हो जाते। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं अच्छे नंबर लाने के काबिल हूँ। लेकिन अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कोई मुझे पीटना चाहता है, इसी वजह से कोई चीज मेरे जहन में नहीं ठहरती। आप दिफा करना चाहते हैं और कहते हैं कि मारना पीटना अच्छा काम है। यानी आपका ख्याल है कि मार पीट बच्चे को कौन जहन नहीं करती? हाँ, यकीनन कर देती है। जनाब अली, मुझे और कुछ नहीं कहना है? क्यों और कुछ नहीं कहना? ये किस किस्म का दिफा है? देखो मियाँ, तुम मेरे वकीले सफाई हो। आप क्या चाहते हैं? सही बात का जवाब नहीं होता। इस केस में आपके बचाव की कोई सूरत नहीं। आपका काम गलत था। मुझे इस वकील की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा वकील नहीं चाहिए। खामोश। तुम फिर अदालत के नज़्म ज़ब्त को तोड़ना चाहते हो? बिठाओ इसे। तुम बताओ, तुम्हें कितनी दफा मारते थे? बहुत दफा जनाब। ईद से अब तक 12 मरतबा कमर पे मारा, 4 मरतबा लाते मारी और 2 दफा मुंह पे मारा। अलबत्ता पिछले सालों तो बहुत ही मारा, मैं गिन ही नहीं सका।